students, how are you all? So today in this video we will be discussing about the continuation of our chapter, that is square and square roots. The topic which we are discussing is how to find the square root of a number by division method. So this is the second video I am making on the basis of the topic division method. In our last video we have discussed about the simple questions, how we can solve any number and how we can find the square root of any number by division method. Today we will be discussing two different types of questions regarding to this type of questions we will be discussing regarding to this डिवीजन मेथड एंड दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस ऑल्सो. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट इज़ रिटन इज 5607 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो सबसे पहले हमें निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिवीजन मेथड से है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है. तो उसके बाद देखिए, इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. ये बच्चों इम्पोर्टेंट, दिस वन सब्ट्रैक्टेड का वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं पे आपको आडिशन, आड या सब्ट्रैक्ट वर्ड मिलता है, ठीक है, ये दो वर्ड मिलते हैं, तो समझ लेना द क्वेश्चन इज आस्किंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड. क्लियर. आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए. अगर आपको आड सब्ट्रैक्ट नहीं पूछ के मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछ रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछ रहा है, तो उस केस में जो आपका होगा दैट विल बी थ्रो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स. चलिए, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा है. टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट. तो हमें क्या करना है, देखना है कि 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं डिवीजन मेथड से. अगर नहीं है तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने से आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, 5607 का राइट साइड से दो का पेयर कर दिया है. तो देखें कि 56 है, तो किस नंबर का स्क्वायर 56 है. तो देख रहे हैं कि 7 स्क्वायर आ रहा है आपका 49 और 8 स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, 8 इंटू 8 स्क्वायर आ रहा है 64. तो 64 तो 56 से बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिए हैं, 7 लिए हैं. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे आप लोग, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कितना लिए हैं, 7 लिए हैं. क्लियर. तो 7 इंटू 7 जार 49. तो 49 गया तो बचा 7. तो यहाँ पे जो तो पेयर है राइट साइड से, जो हम लोग दो का पेयर किया था, तो ये दोनों नंबर 0 और 7 एक साथ में नीचे आएगा, तो नंबर हो गया 707. अब यहाँ पे जितना है उसका यूनिट प्लस, ये अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो 7. अगर मान लीजिए वहाँ पे 17 होता है तो 17 के साथ 7 ऐड करते हैं हम लोग, यूनिट प्लस नंबर ऐड होता है. तो यहाँ पे 7 है तो 7 के साथ 7 ऐड हो गया 14 लिखा गया. ये डिजिट आपको खाली छोड़ दिया. तो यहाँ पे ये सर्कल में जो नंबर लिखना है, यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है. लास्ट वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ डिस्कस किए थे. तो हमें सोचना है अभी कि यहाँ पे 14 है, तो 14 के राइट साइड में आप 1 लिख सकते हैं. अगर 1 लिखेंगे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 2 लिख रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 लिख रहे हैं तो 3 से करना पड़ेगा. 4 लिख रहे हैं तो 4 से करना पड़ेगा, सो ऑन. तो जब हम लोग करके देखें तो अगर 145 लिख रहे हैं, 5 इस जगह पे लिख रहे हैं, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर हो जा रहा है, ठीक है. तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए तो आया 576. तो रिमाइंडर आपका आया 131. यहीं पे हम लोग का डिवीजन क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर 144 है, रिमाइंडर उससे छोटा हुआ तो डिवीजन यहीं पे कम हो गया. तो यहाँ पे अगर हम लोग का 5607 से रिमाइंडर अगर मेरा 131 आ रहा है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये 5607 से 131 का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो नंबर मुझे मिलेगा दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर. यस और नो. तो हम लोग वही किए हैं. तो यहाँ पे लिखें पहला बिट का आंसर, नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सिंस द रिमाइंडर लेफ्ट इज 131, रिमाइंडर जितना है वो 131 है, तो देयरफॉर 131 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो जो नंबर मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आया 5476 और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 74. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आया था 74. चलिए, विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन, सेम क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव टेकन. ओके, हियर द क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड वेदर 1094 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हमें निकालना है कि 1094 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. इफ़ नॉट, अगर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो दैट शुड बी एडेड. वहाँ पे सब्ट्रैक्टेड दिया था, यहाँ पे क्या दिया आपको, एडेड दिया है. इज इट क्लियर. विथ दिस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर.
Okay, so added or subtracted term given, that means we have to solve this question by division method. So first start pairing from the right hand side by taking two numbers. Then here 10 is there, so I will be taking any number whose square is 10 or less than that. So 3, so 3 into 3, 3 square is 9, so remainder is 1. 94 they will be, है ना, bring back to the down because they are in pair. तो क्या है 94 पेयर में, तो दोनों एक साथ में आके 194 हो गया. तो यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ 3 जोड़ दिए तो आ गया 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए, एक डिजिट खाली छोड़ दिए, यहाँ पे 3 वाला प्लेस खाली छोड़ दिए. इज इट क्लियर? तो अब सोचना है कि कितना नंबर यहाँ पे लिखें ताकि यहाँ पे भी वही नंबर लिखने से आपको 194 मिले या उससे छोटा नंबर. तो जब आप लोग 60, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 61. 6 को यहाँ पे अगर 2 लिखोगे तो नंबर होगा 62, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आएगा आपका आंसर कितना 124. तो सो 1. तो ऐसे ही 3 से करें तो आया 199, 4 से करेंगे तो बड़ा आ जा रहा है, ठीक है. तो रिमाइंडर बचा 5. तो यहाँ पे 5 बचा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अगर सब्ट्रैक्टेड के लिए क्वेश्चन दिया होता तो हम लोग 5 माइनस कर लेते, तो 1094 माइनस 5 आपका हो गया जितना उतना हो जाएगा आपका कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लेकिन यहाँ पे ऐड करने के लिए दिया है, तो बच्चों इसमें ध्यान आपको ये देना है, अगर आपको ऐड करने के लिए क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा सा इसमें घुमा के आपको क्वेश्चन देता है, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जितना आया 33 उसका स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालना है. उसके बाद 33 का जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है 34, उसका भी स्क्वायर निकालना है. ये दो चीज़ करना है. जैसे यहाँ पे मैं किया 33 का स्क्वायर निकाला हूँ और 34 का भी यहाँ पे स्क्वायर निकाला हूँ. अब उसके बाद 34 का स्क्वायर से आपका जो क्वेश्चन 13 का स्क्वायर निकालना, 33 का स्क्वायर निकालना ज़रूरी उतना नहीं पड़ेगा. जो नंबर यहाँ पे आएगा उसका नेक्स्ट नंबर जो होगा उसका स्क्वायर निकाल लो, जितना आएगा उससे ये क्वेश्चन का जो नंबर दिया था उसको माइनस कर दो, जितना आएगा दैट विल बी एडेड. क्लियर? यहाँ पे जो नंबर होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो नंबर होगा अगर 33 है तो एक ज़्यादा कर दो 34, तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके 34 का स्क्वायर निकाल लो, जितना आएगा उससे कितना आया 156, उससे जो क्वेश्चन में जो नंबर दिया था 1094 उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जितना आया कितना आया 62. तो 62 शुड बी एडेड विथ 1094 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो ऐड करने के बाद नंबर बना 1156 1156. सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 34. सो दिस वन इज़ माई आंसर. तो ध्यान देना है बच्चों, एडिशन में क्या करना है, अगर आपको ऐड करने के लिए दिया है तो ये जो रिमाइंडर 5 है इसको ऐड नहीं करना है. सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया होता है तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऐड करने के लिए दिया है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर what you are getting in the question, add 1 to that number and find the square of that number, and from that square of that particular number subtract the number which is given in your question. Okay, that will be your answer. Thank you students. अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे.